हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट क्या होता है। जब भी हम फास्टिंग के लिए या वजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थों को सिलेक्ट करते हैं तो हमको ऐसे खाद्य पदार्थों को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट कम हो। अगर ऐसे खाद्य पदार्थों को हम ज़्यादा खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा है या नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा है तो वो वजन बढ़ाएंगे। खासकर वो लोग जो कीटो बेस्ड डाइट पर हैं, यानी कि जो कीटोजेनिक डाइट पे हैं, इनको बॉडी में बिल्कुल कम कार्बोहाइड्रेट खाना है, सिर्फ फैट्स ज़्यादा खाना है वजन कम करने के हिसाब से। या वैसे भी लोग जो ओवरऑल फास्टिंग कर रहे हैं या वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा यही प्रयास करना चाहिए कि उन खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें जिनका नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा है और उन खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लें जिनका लो है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली वजन बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बॉडी के इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो हमको खाद्य पदार्थों को ऐसे भी डिवाइड करने से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ जो हम ऑलमोस्ट खाते हैं सब में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा होता है। अब किस में ज़्यादा है किस में कम है ये कैसे पता चलेगा, तो इसमें पता करने का तरीका ये है कि हम हर पर्टिकुलर चीज़ का नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट हमें अंदाज हो, उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ का कैलकुलेट करना ईजी नहीं है, तो मैं आपको एक एवरेज आइडिया दे दूंगा कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। तो अच्छे वाले आप सिलेक्ट करिए, बुरा वाले को अवॉइड करिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। नेट कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी में पूरे कार्बोहाइड्रेट जो उस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ में आते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फल लिया हमने, कोई सब्जी ली, कोई हमने डिश लिया या खाने का मिक्सचर लिया, चावल दाल सब्जी वगैरह लिया, उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना आ रहा है, उसमें से फाइबर कंटेंट हमने हटाया और कुछ शुगर एल्कोहल्स जैसे कि एरिथ्रोटॉल और जाइलिटॉल इसको हम हटाते हैं, क्योंकि इनका बॉडी में पाचन नहीं होता है। क्योंकि बेसिकली अगर हम टोटल कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सब फाइबर और सारी चीज़ें आ जाएगी, वो भी फाइबर के अब कुछ पोर्शन भी और ये अल्कोहल्स भी कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो ये लेकिन जो अल्कोहल्स है या जो आपका फाइबर कंटेंट है वो आपका वजन नहीं बढ़ाता है। यहाँ हम सब अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, या शुगर अल्कोहल की बात कर रहे हैं जैसे एरिथ्रोटॉल और जाइलिटॉल। हम रेगुलर पीने वाले शराब की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि ये चीज़ें जो है बॉडी में इनका पाचन नहीं होता है और जब हम इनको खाते हैं तो डायरेक्ट मोशन के रास्ते निकल जाती है। तो अगर हम इसको हम कार्बोहाइड्रेट में कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। फाइबर को हम हटा देते हैं, शुगर अल्कोहल्स अगर थोड़े बहुत वो है, ज़्यादातर में नहीं होता है, उसको हटा देते हैं, तो फिर जो बचता है वो हमारा नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का टोटल कार्बोहाइड्रेट 20 है, उसमें से फाइबर जो है 5 ग्राम है, शुगर अल्कोहल 2 ग्राम है, तो नेट कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम हुआ। तो हम 13 ग्राम के हिसाब से पता करेंगे कि वो चीज़ हमारे को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसके हिसाब से हम कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि किस में कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा है नेट, किस में कार्बोहाइड्रेट काउंट कम है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों में नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा है, और फिर हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों में नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट कम है। सबसे पहले आपको लिस्ट देंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों में ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट काउंट। इसमें ग्रेन्स जैसे व्हीट, राइस, ओट्स, ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, ये सब का कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा होता है। ये सब में कंपेरेटिवली जो है कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से तो पूरी तरह से मना नहीं है, लेकिन अगर हम कीटोजेनिक डाइट पे है तो ये नुकसानदायक है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है इसमें। स्टार्ची वेजिटेबल जैसे आलू, शकरकंद, मक्का, मटर, ये सारी चीज़ों में बाकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा होता है, फाइबर कम होता है, कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा होता है। तो यदि हम कीटोजेनिक डाइट पे तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स में केला, आम, पाइनएप्पल, इसका कंपैरेटिवली जो है फाइबर कंटेंट कम, शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी कंपैरेटिवली फाइबर कंटेंट कम, शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट के हिसाब से ये फ्रूट्स भी हमको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो आपके चने हैं, बीन्स है, लेंटिल्स है और बाकी अलग अलग तरह के चने हैं, इसमें भी नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा तो है। फाइबर अच्छा होता है पर ये स्टार्च कंटेंट इसमें काफ़ी होता है, तो इसको भी थोड़ा देख के ही लेना चाहिए। शुगर वाले जो भी स्नैक्स और स्वीट्स है जैसे कि कैंडीज, चॉकलेट, पेस्ट्रीज है, कुछ स्वीट एंड ट्रीट्स है, ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली शुगर ज़्यादा है, फाइबर बिल्कुल नहीं है। बेक प्रोडक्ट्स है जैसे मफिन्स है, केक्स है, रोल्स है, ये सारी चीज़ें बेकरी में मिलती है, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और शुगर बहुत ज़्यादा होता है, आपका फाइबर बिल्कुल नहीं होता, तो इनको अवॉइड करना है। पास्ता और नूडल्स में भी कंपैरेटिवली आपका फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है, तो इनको अवॉइड करना है। वाइट राइस और बाकी ग्रेन्स जो है
ये भी अगर हम कीटोजेनिक डाइट पे बात करें तो इसमें भी ये बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका भी कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा है। ब्राउन राइस लेंगे तो उसका वाइट राइस से बेटर है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। तो कीटोजेनिक डाइट में ये भी मना है एक तरह से। हालांकि ऑब्वियसली गेहूँ भी बंद हो गए, चावल भी बंद हो गए, सारे दाल भी बंद हो गए, चने भी बंद हो गए, तो खाएं क्या, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत स्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन करना है तो फिर ये भी चीज़ें ऐसी है जिसका नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा होगा उतना दिक्कत करेगा, जितना फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा, नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट कम होगा, उतना वो आपका वजन नहीं बढ़ाएगा। शुगर वाली जो भी ड्रिंक्स है, जैसे चाय है, एनर्जी ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, ये सारे ही फाइबर इसमें कम होता है, नेट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो ये उतने अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा प्रोसेस स्नैक्स जैसे चिप्स है, क्रैकर्स है, प्रेट्जेल्स है, और सारे ज़्यादातर जो पैकेट स्नैक्स है इनका भी कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा होता है, तो ये भी बहुत अच्छे नहीं है। अब हम बात करेंगे उन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जिसका नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट कंपैरेटिवली लो है। इसमें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जैसे हरी साग सब्जी, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, एस्पैरागस, जुकीनी, इनको ले सकते हैं। बेरीज जैसे रॉसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, इनको ले सकते हैं। नट्स और सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनको ले सकते हैं। हेल्दी फैट जैसे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, फैटी फिश, इनको ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो बिना मीठा किया हुआ दही या चीज़ है, क्रीम है, उनको ले सकते हैं। मोस्ट एनिमल प्रोटीन्स जैसे चिकन, टर्की, बीफ, फिश, जो भी नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अच्छा है। कुछ लो कार्बोहाइड्रेट ऑल्टरनेटिव जैसे लो कार्बोहाइड्रेट ब्रेड, पास्ता, राइस, कोकोनट फ्लोर या आलमंड फ्लोर से बना हुआ कोई भी नूडल्स वगैरह या खाना है वो बेटर है। मतलब रेगुलर आटा के बदले अलग तरह के आटा से अगर बनाया हुआ है, जैसे नारियल का आटा है या बादाम का आटा है, ये सारी चीज़ें बहुत कम अवेलेबल है, पर इस तरह की चीज़ें अगर यूज़ करें ऑल्टरनेटिव आटे का, इससे बनाए हुए चीज़ों में फाइबर ज़्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा। इसके अलावा शुगर के जो सारे सब्सटीट्यूट्स हैं जैसे स्टीविया है या फ्रूट स्वीटनर्स वगैरह है, शहद वगैरह है, ये भी काफ़ी कंपेरेटिवली इसमें नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उतना मीठा नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट इसमें हार्डली होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स जो हैं ये कंपेरेटिवली बेटर है, इनका नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट बेटर है। इसके अलावा लो कार्बोहाइड्रेट वाले वेजिटेबल्स जैसे ब्रसेल्स स्प्राउट्स, पत्ता गोभी, सेलेरी, हरी बीन्स, इनका फाइबर काउंट अच्छा है, नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट कम है। और अलग अलग तरह के जो आटे आते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स का, बादाम का, कोकोनट का, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, इनसे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, बेकिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कंपेरेटिवली थोड़ा कार्बोहाइड्रेट काउंट कम है। इसके अलावा कॉन्डिमेंट्स जो मीठे नहीं डाले गए हैं जैसे कि हॉट सॉस, सोया सॉस और विनेगर, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इनका भी कार्बोहाइड्रेट काउंट कम है और फाइबर कंटेंट के हिसाब से इनका नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट कम आता है, तो इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। शुरुआती प्रोडक्ट्स को नहीं करना है, बाद वाले को कर सकते हैं। यदि हम कीटोजेनिक डाइट पे हैं या यदि हम फास्टिंग रेजिमेंट पे हैं और कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो इसके हम ये फूड प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिवाइड और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट के बारे में, और कौन से फूड प्रोडक्ट्स में नेट कार्बोहाइड्रेट काउंट ज़्यादा है, कौन से में कम है, किनको हमें सिलेक्ट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कीटो बेस्ड डाइट पर डिपेंडेंट है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।